Gelirler beyim. Gelsinler. Orhan Bey! Beyim. Haydi! Haydi! Alpay. Haydi. Buyurun beyim. Beyim, davranmayacağız mı? Sayıları denktir. Beyhude zorlar. Yok. Denkken kolay kazanacaklar ki. Biz yanlarına gitmeyeceğiz. Bu kadar acele. Türk. Biz de kafanızı koparmaya geliriz. Sizi yormayalım istedik ha. Muzaffer olduk elhamdülillah. Hamdolsun. Soysuz köpek. Anlat bakalım komutan. 2000'den fazla. Ama şimdi... Getirin şunu. Bizim topraklarımızın güvenli olduğunu kim söyler? İki seçenekleri var. Berklerin karargahını yıktıktan sonra oraya dikeceğiz. Şimdi ne yapacağız beyim? Bu Haçlı ordusunu durdurmamız gerek. Buyurundur beyim. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात नाजरीन ए किराम। उस्मान गाजी के मुहिब्बीन के लिए एक बार फिर धमाकेदार ट्रेलर ने माहौल को गरमा दिया है। उस्मान गाजी मंगोलों के चुंगल से निकल तो चुके हैं, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। एक नई और इंतहाई बड़ी मुसीबत अब उनके कबीले पर आ पड़ी है। अरारिये कबीले का हाल और नई मुश्किलात। उस्मान गाजी का कबीला, जो कुछ दिन पहले तक हंसता खेलता और खुशहाल था, अब तबाही के मंजर का सामना कर रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे खुशहाल बस्ती में किसी ने जहर घोल दिया हो। नाजरीन, उस्मान गाजी का बेटा औरहान मंगोलों की कैद में है। दूसरी तरफ बेगम खातून की चालबाजियां अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। बाला खातून, जिसने बेगम खातून की हर साजिश को समझ लिया है, उसे करारा थप्पड़ जड़ चुकी है। इसकी वजह गोंचा खातून है, जिसने बेगम खातून के सारे राज खोल दिए। गोंचा ने बताया कि तमाम फसाद की जड़ बेगम खातून है और वो उस्मान गाजी से मोहब्बत करती है। इसी मोहब्बत ने कबीले में जहर घोल दिया है। अर्जारान, उस्मान गाजी की शर्मिंदगी और मंगोलों का जुल्म ए ट्रेलर में वो दिल दहला देने वाले मंजर भी हैं, जहां मंगोलों ने पूरे कबीले के सामने उस्मान गाजी को बेइज्जत किया। उसे जंजीरों में जकड़कर गाड़ी के ऊपर बांधा गया और तरह तरह की जुल्म ढाए गए। नाजरीन, जो बात सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो ये कि उस्मान गाजी ने मंगोल कमांडर के सामने ये कह दिया कि आप जीत गए और मैं हार गया।
ये वो उस्मान गाजी हैं जो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाते। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जिरह उतार कर आम कपड़े पहन लिए और मंगोलों के आगे सर झुका दिया? अहताहब, क्या था उस्मान गाजी के सर झुकाने का कारण? नाजरीन, मंगोल कमांडर लोगान ने शायद उस्मान गाजी को मजबूर कर दिया हो। ट्रेलर में देखा गया कि कबीले में जहर फैल चुका है, मासूम बच्चे तड़प रहे हैं। मंगोल कमांडर शायद उस्मान गाजी को इस शर्त पर रिहा करे कि वो मासूम बच्चों के इलाज के बदले अपनी बयत दे। इससे पहले के कयास थे कि बलगुन खातून या तुर्गुत की वापसी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुमकिन है कि मंगोल कमांडर ने खुद ही उस्मान गाजी को छोड़ दिया हो, ताकि वो अपने कबीले की बर्बादी अपनी आंखों से देख सके और मजबूरी में उनकी शर्तें मान ले। हवारी क्या कबीले में गद्दारी और इल्बाए का किरदार नाजरीन, ट्रेलर में एक गद्दार का चेहरा भी साफ नजर आया। इल्बाए, जो कि काई नस्ल का हिस्सा है, उस्मान गाजी के तख्त पर बैठ गया और ऐलान कर दिया कि अब रियासत पर हुकूमत वो करेगा। इल्बाए के किरदार ने सबको हैरत में डाल दिया है। उसने कबीले को जहर दिया, उस्मान गाजी को धोखा दिया और तख्त पर कब्जा कर लिया। लेकिन दिल अब भी यकीन नहीं करना चाहता कि इल्बाए गद्दार हो सकता है। वापसी मां ट्रेलर में बोरान बे, जो कि मंगोलों की कैद में था, उस्मान गाजी के साथ नजर आया, लेकिन ओरहान का कोई पता नहीं चला। क्या बोरान को मंगोलों की कैद से रिहा किया गया? और अगर हां, तो किसने किया? काश करवाहप ने। आखिरी सवाल अब नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस्मान गाजी मंगोलों के आगे क्यों झुके? क्या वो अपने कबीले और मासूम बच्चों की खातिर ऐसा करने पर मजबूर हुए? और क्या वो मंगोलों के खिलाफ अपनी नई रणनीति बना रहे हैं? जवाब ने करानरा। अगली किस्त में क्या होगा? ट्रेलर के मुताबिक अगली किस्त बेहद दिलचस्प और इमोशनल होगी। उस्मान गाजी अपने कबीले को बचाने और गद्दारों को बेनकाब करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? नाजरीन, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपकी राय और ख्यालात जानना हमारे लिए अहम है। जज़ाकल्लाह खैर।